अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी टांगों के जो पट्ठे हैं उनमें कड़ल पड़ गया है। ये जो कड़ल पड़ना है या पट्ठों की कॉन्ट्रैक्शन होना है, इसको मसल स्पैज़म भी कहते हैं। ये आमतौर पे जो आपकी टांगों के देखें, ये जो 3-4 एरियाज़ होते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल जिसको हम थाई भी कहते हैं, इसी तरह से फिर आपके काफ मसल होते हैं जो बिल्कुल लोअर लेग यानी आपके जो पाँव हैं उनसे ऊपर के हिस्से के मसल्स को ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को जो पाँव होते हैं तो उनके अंदर ये मसला बनता है। और ये होता क्या है, इसमें अचानक ही जो है पट्ठा जो है वो उसमें जकड़ाव आएगा और काफ़ी बाज़ औक़ात लोगों को दर्द भी होता है। बाज़ लोगों में तो ये कुछ सेकंड के लिए रहता है और बाज़ लोगों में ये मिनट्स के लिए रहता है और अक्सर फिर लोगों को ये रात को भी तंग करता है। तो ये वीडियो है इस बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो वजूहात क्या होती हैं, आखिर क्या वजह है कि लोगों को कड़ल पड़ते हैं, क्या वजह है कि लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं लेग्स में। उसमें जो पहली वजह है वो है कि जब लोगों को पानी की कमी होती है या इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है कि जिस तरह पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या सोडियम है, तो अगर इनकी ये इतने अहम नमकियात हैं और अक्सर आपने ये नाम सुना होगा इन नमकियात का कि इनकी कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए। और किन लोगों में अक्सर ही होती है, वो लोग जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं एक्सरसाइज़ का, यानी वो वर्जिशें करते हैं, या फिर वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों, और दिल के मरीज़ हों, वो ऐसी अद्वियात खाते हैं कि जो पानी को जिस्म से निकालती है, जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। तो पहली वजह ये होती है। दूसरे नंबर पे वजह होती है जिसको हम कहते हैं कि अगर आप मसल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आपको थकावट हो जाए। जैसे बाज़ लोग जो हैं उनकी जॉब की नोयत ऐसी होती है कि वो खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक, अगर ऐसा हो तब मसला बनता है। या अगर आप फ़र्ज़ करें कुछ लोग बड़े जिम जब जॉइन करते हैं तो बड़े मुतासर होते हैं, लोगों की जो तस्वीरें लगी होती हैं जिम के अंदर एक्सरसाइज के लिए जहाँ पे वो जाते हैं, तो फिर बहुत ही जाते ही एक्सरसाइज हैवी किस्म की शुरू कर देते हैं, तो उनको भी कड़ल पड़ते हैं। इसी तरह से एक और होता है कि अगर आपकी टांगों में जो खून की सर्कुलेशन है या उसका बहाव है वो अगर मुतासर हो, अगर वो मुतासर होता है, खून का बहाव कम जाता है टांगों में, तो उसकी वजह से भी होता है। जैसा कि कुछ बीमारी एक होती है जिसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, कि जब आप जो हैं, आपकी खून की जो नालियाँ टांगों की तरफ जो जाती हैं उनमें क्लॉट बनते हैं, लोथड़े बने होते हैं, तो वो करते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबी देर तक आपको बैठे रहने की आपकी काम हो, या आप बैठे रहते हो आदतन, जैसे आजकल लोग टीवी देखते हैं तो फिर वो काफ़ी देर सोफ़े के ऊपर बैठे रहेंगे या किसी एक पोस्चर में बैठे रहेंगे, तभी मसला बनता है। और इसी तरह से अगर बाज़ लोगों को जो टांगों में खून की नालियाँ होती हैं अगर वो फूलना शुरू हो जाएँ, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, ये भी आम तौर पे उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जैसे अगर किचन में काफ़ी देर खड़े रहे। इसी तरह से स्कूल टीचर्स, अगर उनको बहुत देर तक घंटों पढ़ाना पड़ता है खड़े होकर, या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या पुलिस मैन होते हैं, या आर्मी के जवान होते हैं, तो जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपकी जो, या स्टाफ नर्सेज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, काफ़ी देर तक खड़ा रहने की वजह से, तो उनको भी फिर क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अगर किसी के जो आसाब निकल रहे होते हैं रीढ़ की हड्डी से बाहर, हराम मगज़ से, तो अगर वो दबना शुरू हो जाए, जैसे कि एक मसला होता है जिसको हम लंबर स्टीनोसिस कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो आसाब जो टांगों की तरफ जा रहे होते हैं, जब वो दबते हैं तो उसका असर भी कड़ल की शक्ल में सामने आता है। इसी तरह से जो हामला ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके अंदर भी कड़ल ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उनमें वज़न ज़्यादा हुआ होता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तो जिसकी वजह से फिर कड़ल ज़्यादा पड़ते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी वजह से कड़ल ज़्यादा पड़ते हैं, जैसा कि पेशाब आवर दवाइयाँ जिसको डायरेटिक्स कहते हैं। इसी तरह से स्टैटिन होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ। इसी तरह से दमा के मरीज़ जानते हैं कि बीटा एगोनिस्ट होते हैं जो इन्हेलर के अंदर होते हैं, तो वो करती हैं। और इसी तरह से एक दवाइयों का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एंटी साइकोटिक्स, कि अगर ज़हनी बाज़ औक़ात लोगों को मसाइल होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है, शिज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया जो भी आप कह लें, तो उनके मरीज़ों में, तो उनमें ये मसला बनता है। फिर मेडिकल की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिनकी वजह से ये कड़ल ज़्यादा पड़ते हैं, जैसा कि शुगर के मरीज़ों में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, गुर्दे की बीमारी के मरीज़ हों, थायराइड का जिनको मसला हो, या फिर अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो, यानी उनके जो जिगर है वो फेल हो चुका हो, तो उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। और सबसे आखिरी कैटेगरी के बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, क्योंकि बुढ़ापे में आपका चलना फिरना कम हो जाता है, मसल मैस आपका कम हो जाता है और पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी
कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनमें खिंचाव ज़्यादा पैदा होता है। तो ये भी वजह है कि कड़ल ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये तो हैं वजूहात। तो आपने इसको हल कैसे करना है, आपको कड़ल पड़ते हैं तो आप इसके लिए कैसे इसको ठीक करेंगे, घर में आप क्या कर सकते हैं, कुदरती तौर पे क्या कर सकते हैं। तो दो इसके फ़ेज़ हैं, दो में तकसीम कर लेते हैं। एक के उस वक्त क्या करना है और एक लंबे अरसे के लिए लॉन्ग टर्म में इसका क्या इलाज है। फौरी तौर पे किसी को अगर कड़ल पड़ा है तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि स्ट्रेच करें और मसाज करें। स्ट्रेच का क्या मतलब है, जैसे अगर आपको टांग के नीचे का हिस्सा जिसको काफ मसल कहते हैं उसका पड़ा है, तो आपने अपनी जो पाँव की उंगलियां हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है, तो उससे रिलैक्सेशन मिल जाती है। या फिर थोड़ा सा मसाज कर दें उस एरिया का, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। दूसरा फिर आप ये कर सकते हैं कि उसी वक्त ही आप थोड़ा सा चलें या अपनी टांग को आप थोड़ा शेक करें, हिलाएं। तो उससे क्या होता है कि उससे मूवमेंट जो है वो आपके पट्ठों को रिलैक्स कर देती है, तो ये फ़ायदा होता है। इसी तरह से हीट या कोल्ड, ये कोई भी टकोर करेंगे तो इससे फ़ायदा होता है कि आप कोई गर्म जो टॉवल लें, गर्म कपड़े में उस पानी में उसको करके और निचोड़ लें, या ठंडे पानी के साथ भी कर लें, या एक दफ़ा गर्म से कर लें ठंडे से, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, फ़ौरी राहत मिलती है। इसके बाद बारी आती है कि आप कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं, और पानी भी कैसे कि उसके अंदर आपने या तो थोड़ा सा नमक डाल लें, उससे आपको सोडियम मिल जाता है, या फिर आप केला खा लें तो उससे आपको पोटेशियम मिल जाता है। पानी पीना है, थोड़ा नमक वाला पानी पीना अपने ब्लड प्रेशर को देखते हुए, और केले के लिए, पोटेशियम के लिए केला खाएं, तो उससे आपको नमकियात भी मिलती हैं। तो ये नमकियात और पानी की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, तो ये इसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज से पहले और बाद में पानी पी लें। अब जैसे मौसम गर्मियों का भी है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और पानी का ख्याल नहीं रखते, तो यकीन माने पानी और नमक दोनों ही, नमकियात यानी कहना चाहिए मुझे कि सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि नमक तो अकेला शायद सोडियम आप समझे, तो इसकी कमी होती है। तो एक्सरसाइज से पहले और बाद में पानी पिएं, तो ये रूटीन में आपने शामिल करना है, लॉन्ग टर्म की मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद ये है कि आपने कोशिश करें कि बैलेंस डाइट खाएं, यानी खाने में आपके जैसे पोटेशियम के लिए केला है, पालक है, ये शामिल हो, मैग्नीशियम के लिए बादाम अखरोट शामिल हो, देसी रोटी शामिल हो, ब्राउन ब्रेड शामिल हो, और कैल्शियम के लिए आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूध दही जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि अब अगर आपकी खुराक में ये चीज़ें शामिल हैं, तो फिर वो नमकियात मिल जाते हैं कि जिससे आपको फिर उनकी कमी की वजह से ये कड़ल नहीं पड़ते। इसी तरह से आप कोशिश करें कि रेगुलर स्ट्रेचिंग किया करें, कि जैसे योगा करते हैं। अक्सर मैं वीडियो में अब आप लोगों को कहता हूँ कि योगा को एक एक्सरसाइज लें और इसको कुछ और रंग ना दें, और योगा की रूटीन बनाएं। ये स्ट्रेचिंग होती है बहुत अच्छी, इससे आपको आपके मसल जो है वो स्ट्रेच होने की वजह से फिर इस तरह का जो मसल क्रैम्प्स हैं, स्पैज़म है, कड़ल है, तो ये कम से कम पड़ता है। इसी तरह से आप कोशिश करें कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें, कि मॉडरेट एक्सरसाइज का मतलब ये कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो अपने आप को वार्म अप करें। फौरी तौर पे ना भागना दौड़ना शुरू कर दें, पहले आहिस्ता आहिस्ता उसको शुरू करें, वार्म अप हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मॉडरेट करें, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। और शुरू में तो ख़ास तौर पे जैसे ही आपको 2-4 महीने गुजर जाएँ एक्सरसाइज करते हुए, फिर शायद आप लगा सकते हैं, वरना उससे पहले ऐसे ना करें तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, ऑक्सीजन कम जाती है पट्ठों में, तो उसकी वजह से फिर कड़ल ज़्यादा पड़ते हैं। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो जूते हैं आपके, ना तो वो हील वाले आप पहने बहुत ज़्यादा, और ना ही वो जूते पहने कि जिसकी वजह से आपके घुटने पे, आपके नीचे जो काफ के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, इनके ऊपर दबाव पड़े। अगर दबाव पड़ता है तो वो जूता चेंज करें, क्योंकि वो भी मसला करता है। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट हम लोगों को कहते हैं कि वो ज़रूर ले लें डॉक्टर से बात करके। और रात के वक्त आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो टांगें हैं उनको कोशिश करें कि सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा गर्म रखें, और जिन लोगों को कड़ल ज़्यादा पड़ते हों तो वो टांगों के नीचे जो है वो तकिया रखें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और जिनको ज़्यादा तंग करते हैं जो कड़ल हैं, तो वो रात को सोने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उनसे मसल रिलैक्स हो जाएंगे, सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, तो कड़ल पड़ने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 2 किस्म की स्ट्रेटजी है, इसको आपने दोनों तक में, जब मसला है तब, और जब मसले से बचना है तब, उसमें आप कर सकते हैं। तो कड़ल एक ऐसी चीज़ है जो तंग करती है, अक्सर घर में लोगों को पड़ता रहता है, तो ये वीडियो निकालें, इसकी रिकमेंडेशन देखें, वजूहात देखें, तो आप बड़ी आसानी से इस मसले से बच सकते हैं। इस तरह की वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।